Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve question number 4. Question number 4 students. A spinner is marked with a number from 1 to 16. एक स्पिनर है, स्पिनर है मतलब घूमने वाला है, ठीक है। एक जिस तरह का घूमने वाला एक सर्कल है, एक तरह का स्पिनर है जो घूमता है। उसके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 16 तक, 1 से लेकर 16 तक नंबर लिखने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने मुख्तलिफ चीज़ों की। नंबर 1 मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 के मल्टीपल कितनी दफ़ा आएंगे। प्राइम नंबर की निकालनी है, इवन नंबर की निकालनी है, ऑड नंबर की निकालनी है और स्केयर नंबर्स की निकालनी है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अ स्पिनर है मार्क्ड विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। तो हमारे पास आ गया सैम्पल स्पेस, क्या हो जाएगा सैम्पल स्पेस, हम इसको एस से शो करेंगे। टोटल वैल्यू जो होती है 1 से लेकर 16 तक नंबर है उसके ऊपर स्पिनर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये बच्चों स्पिनर है, उसके ऊपर नंबर है 1 to 16 तक। तो नंबर ऑफ एस कितनी वैल्यूज़ होंगी टोटल, ये होगी 16 होगी, 16 होगी। अब फर्स्ट निकालना है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। इसको हम कहते हैं इवेंट। ये इवेंट कितने हो गए 5 के टेबल में जो आती हैं, 5 आता है, 10 आता है और 15 आता है। तो कौन से हो गए 5 10 और 15 आ गए ना, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, मतलब 5 के टेबल में जो आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के टेबल में आता है 5 आता है, 10 और 15, इसके अंदर से देखना हमने। तो ये नंबर ऑफ ई कितना हो गया 3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है। नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, ठीक है। ई जो इवेंट है मल्टीपल ऑफ 5 वो 3 है और टोटल वैल्यूज़ कितनी है टोटल 16। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 3 ओवर 16 आ गया बच्चों, 3 ओवर 16 आ गया। ये मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें हमने सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अब इसमें हमने जो सेकंड पार्ट फाइंड करना है वो है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनके अंदर हमने देखना है कौन से प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 16 तक जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर हमने देखना है प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं बच्चों, ठीक है। 1 से 16 तक हमने प्राइम नंबर देखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ये हमारा हो गया इवेंट हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। मतलब 2 हो गया, 3 5 7, अब 9 प्राइम में नहीं आता, ठीक हो गया, 11 13, ये हमारे हो गया इवेंट प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास हो गए 6 हो गए बच्चों। अब हम निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब प्राइम नंबर कितने हैं 6 और सैम्पल स्पेस कितना है टोटल बच्चों 16। कटिंग हो जाएगी 2 से, 2 3 और 2 8। तो फाइनल आंसर आ गया 3 ओवर 8 आ गया, 3 ओवर 8 हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट फाइंड करना है एन इवन नंबर्स, एन इवन नंबर्स। सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखते हैं इवन नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। एन इवन नंबर्स हम इसको इवेंट से कहेंगे, ठीक है। अब इवन नंबर इसमें कौन से देखो 2 4 6 8 10 अप टू 16 तक कौन से आगे इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 और 16 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये हो गया नंबर ऑफ ई हो गया 8। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, इवन नंबर्स की, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब यहाँ पे बच्चों इवन नंबर कितने हैं? इवन नंबर है हमारे पास 8 और टोटल है 16, टोटल है 16 हो गया। इनको कटिंग कर लेंगे तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 1/2 हो गया स्टूडेंट, 1/2 हो गया। ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आ गए। नेक्स्ट है एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर्स। बच्चों ऑड नंबर्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसमें ऑड नंबर कौन से होंगे पहले हम लिखते हैं ना, एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल में डिवाइड नहीं होते, मतलब ऑड नंबर वो होते हैं जो मतलब सीक्वेंस में आते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11 13 और 15 हो गया। ये हमारे पास इवेंट हो गया ना। तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई कितना हो गया बच्चों? 8 और एस कितना हो गया? टोटल 16 थे वैल्यूज, 8 1 जार 8 2 जार, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 आ गया, 1/2। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स, स्केयर नंबर्स, स्केयर नंबर्स। बच्चों पहले हमने देखने स्केयर नंबर्स कौन से हैं, यहाँ लिखेंगे स्केयर नंबर्स। ठीक है, हमारे पास सैंपल स्पेस जो है ना वो हमारे पास 16 तक है ना। अच्छा बच्चों स्केयर नंबर्स, अब देखो 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है। ये स्केयर नंबर हो गए। ठीक है क्या? तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्केयर नंबर्स की, स्केयर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। बच्चों नंबर ऑफ ई कितना है? 4 और एस कितना है? 16। 4 1 जार 4, 4 जार 16, तो 1/4। इसका बच्चों बुक के पीछे जो आंसर है 3/16 आया हुआ है। ठीक है, उन्होंने 4 9 और 16 को लिया हुआ है। ठीक है, 1 को मेरे ख्याल में नहीं लिया हुआ है, वो बुक में आंसर जो आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है, 3/16 नहीं आता, 1/4 आ रहा है बच्चों इसका आंसर, 1/4। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम, a ball is drawn random from a box containing some balls number 11 13। ये हमें कुछ नंबर्स गिवन है बच्चों। यहाँ पे फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल विद, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर 20 की, इवन नंबर की, कंपोजिट नंबर की, परफेक्ट स्केयर की और प्राइम नंबर की निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है बच्चों 11 13 15 17 19 21 23, ये सैम्पल स्पेस हो गया ना। ठीक है, एस हो गया, एस हो गया 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25। ठीक है बच्चों, कितनी वैल्यूज हैं गिन लेनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है बुक में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 8 हो गया। अब जो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है नंबर 20, नंबर 20, इसमें देखना है कौन सी बॉल के ऊपर नंबर 20 लिखा हुआ है। कोई बॉल ऐसी है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर 20, मतलब ये हमारा इवेंट हो गया ना। ऐसी बॉल है कि जिसमें ऊपर 20 लिखा हुआ है तो कोई नहीं, 0 हो गया, मतलब ई 0 हो गया ना। तो नंबर ऑफ ई भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 0, नंबर सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 20, नंबर ऑफ
ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 0 और एस कितना है बच्चों, एस कितना है 8, 0 ओवर 8, तो 0 ओवर 8 हमारे पास आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 0 आ गई। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड है स्टूडेंट्स, अच्छा सेकंड पार्ट में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सेकंड पार्ट है एन इवन नंबर, एन इवन नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस था मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप बार बार हमें पीछे ना देखना पड़े। हमारे पास जो एस गिवन था ना, ये था ना 11 13 15 17 19 21 23 और 25, ठीक है। ये हमें सैंपल स्पेस था। अब इसमें देख लो बच्चों इवन नंबर कितना है, एन इवन नंबर, देखो ये भी नहीं है इवन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सारे ऑड नंबर है, तो इसमें भी आ जाएगा 0 आ जाएगा। ई हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। इवन नंबर कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ ई हमारे पास कितना होगा 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 0 हो गया बच्चों और नंबर ऑफ एस कितना था 8, तो 0 ओवर 8 हमारे पास आ गया, इसका भी 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है अ कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर। अच्छा कंपोजिट नंबर बच्चों वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स, हम इसको कहेंगे इवेंट हो गया ई। इसमें कौन कौन से कंपोजिट नंबर हैं, देखो 11 भी नहीं है, 13 नहीं है, 15 1 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, 5 पे होता है। 15 हो गया, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 21 हो गया और 25। 15 21 एक हो गया, 15 21 और 25, ये बच्चों हो गए कंपोजिट नंबर। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास इसमें कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितने हो गए 3 और एस हमारे पास बच्चों 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3 ओवर 8 इस पार्ट का। फोर्थ है बच्चों अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हम यहां लिखेंगे अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। अब देखो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर 11 किसी का भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 25 है बच्चों। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 25 आ गई, तो ये हमारे पास ई हो गया ना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 1 और एस कितना है 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 ओवर 8 बच्चों, इस पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम इन नंबर। सबसे पहले बच्चों देखना है हमने जो सैंपल स्पेस गिवन है इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर्स, ये हमारा इवेंट हो जाएगा ना। इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, देखो 11 13 ये प्राइम हो गए, ये नहीं प्राइम है, 17 19 23, 11 13 और 15 प्राइम में नहीं आता, ठीक हो गया ना। 17 जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता अपने अलावा वो प्राइम होता है, 19 और 23।
अब नंबर ऑफ ई कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इवेंट 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई है हमारे पास 5 और एस है 8, 5 ओवर 8। ये था बच्चों पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट नंबर ए है बच्चों, ठीक है। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर बी। अच्छा, बी पार्ट में पूछा जा रहा है ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि तमाम जो इवेंट हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, वाई। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। देखो ज़रा, इनमें सारे अलग अलग है ना, 11 13 15 17 19 सब के सब डिफरेंट है, कोई एक जैसे इवेंट नहीं है, कोई एक जैसे इवेंट है नहीं है। तो हम कहेंगे यस ऑल events are mutually exclusive because they do not have, ठीक है, they do not have common outcomes, ठीक है, common outcomes। इनमें कोई भी जो कॉमन आउटकम नहीं है, सेम वैल्यूज नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, साद रैंडमली पिक अप अ कार्ड्स, ठीक है, साद कार्ड पिक करता है रैंडमली कोई भी, ठीक है, पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। वेल शफल का मतलब उनको शफल किया, मिक्स किया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, हमने इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाली है बच्चे, किंग ऑफ हार्ट की, ब्लैक कार्ड की, स्पेड की, एस ऑफ डायमंड, पिक्चर कार्ड की और क्वीन ऑफ क्लब की, इन सब की हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बहुत ज़्यादा, और समझिए कि इसके 100% चांसेस होते हैं हर पेपर में, हर टेस्ट में और हर जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आने के। तो इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना और सबसे अच्छा इसको तैयार करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको इसको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर आप पहले इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है बच्चों। थोड़ा सोल्यूशन में जाने से पहले थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा समझा दूं कार्ड्स के बारे में। अच्छा, टोटल 52 कार्ड्स हैं टोटल बच्चों, आपको पता है कि ये 52 कार्ड्स हैं टोटल, जो है 52 कार्ड्स होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स में बच्चों जो 26 कार्ड्स होते हैं ना, इनमें जो 26 कार्ड्स होते हैं वो रेड होते हैं, और जो 26 कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये आपको पता चाहिए, 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इन 26 के अंदर 13 जो है, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, ठीक है। डायमंड इस तरह की शेप होती है ना, मतलब 13 डायमंड होते हैं, और जो 13 होते हैं वो हार्ट होते हैं। क्या होते हैं? हार्ट, इस तरह का शेप होती है, ठीक है। ये टोटल 52 कार्ड है, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, 26 में से 13 डायमंड है और 13 हार्ट है बच्चों। अब इसी तरह जो ब्लैक है, ब्लैक में जो 13 कार्ड है ना वो क्लब है, ठीक है। क्लब की कुछ शेप इस तरह बनी होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह की शेप होती है क्लब। 13 क्लब है और 13 जो है बच्चों इसमें स्पेड है, स्पेड, ये ऐसे शेप है, ठीक है, ये स्पेड टाइप है, ठीक है, इस तरह ये हो गए। टोटल देखो 52 हो गए, 13 13 13 टोटल 52 हो गए। अब इनमें हर एक के अंदर, इन 13 में ना हर एक के अंदर, ये जो 13 है बच्चों, इनमें हर एक के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन कार्ड होता है, एक जैक का होता है और एक एस का होता है, ठीक है। इसके अंदर 4, और इस तरह इसके अंदर भी सेम होंगे, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक, एक ऐसी तरह चारों के अंदर, ठीक है। हर एक के अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी सेम। इस तरह टोटल 4 किंग हो जाते हैं, एक इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, और 4 क्वीन कार्ड होंगे, 1 2 3 4 सारों में एक एक, 4 जैक होंगे और 4 एस होंगे, ठीक है। इस तरह ये टोटल 52 बन गए बच्चों, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर आपको साथ साथ
और भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। ए पार्ट हमने फाइंड करना है, अ किंग ऑफ हार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट्स। अब देखो हार्ट्स कितने हैं ये, अब इसके अंदर कितने किंग होंगे, मैंने बोला हर एक में एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग है, इसमें भी एक किंग होगा। देखो इसमें भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा और एक एस होगा। तो कितना होगा, इवेंट हमारे पास कितना हो गया समझो, नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे इसमें, एक हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल कार्ड 52 है ना, तो नंबर ऑफ एस हमारे पास 52 हो गए ना, जो निकालना है वो इवेंट हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट्स, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। तो यहाँ नंबर ऑफ की ई कितना हो गया, किंग कितना हो गया हार्ट्स के अंदर, एक ही होता है, तो 1, और टोटल कार्ड है बच्चों 52, तो 1 ओवर 52 आ गए, 1 ओवर 52। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये हमारे पास ए पार्ट था। बी पार्ट है बच्चों ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड्स। अब देखो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, मैंने आपको बताया था ब्लैक 26 है ना, तो ये नंबर ऑफ ई इवेंट कितने हो गए 26, नंबर ऑफ एस तो वही चलेंगे ना, 52 कार्ड है ना। यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ई कितना है 26 और एस कितना है 52, 26 1 जार 26 2 जार, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों 1 ओवर 2 आ गई, 1 ओवर 2 आ गई। अच्छा सी पार्ट है बच्चों आ स्पेड, आ स्पेड, ठीक है। आ स्पेड मैंने बताया कितने स्पेड होते हैं बच्चों, यहाँ पे बताया था स्पेड 13 हो गए, कितने हो गए 13। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ ई हो जाएगा 13 और नंबर ऑफ एस तो हमारे पास है ना 52। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई हो गया हमारे पास 13 और ये आ गया 52, 13 1 जार 13 4 जार 1/4 आ गया। ये था सी पार्ट। डी पार्ट है स्टूडेंट्स एन एस ऑफ डायमंड, एन एस ऑफ डायमंड, ये समझने वाला बच्चों, एन एस ऑफ डायमंड। अब डायमंड, अब यहाँ पे देखो एस ऑफ डायमंड, अब ये को डायमंड है, डायमंड के अंदर एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है और एक एस है, तो एस कितना एक है, ठीक है। डायमंड की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ हमने इसमें देखना है, इसमें एक ही होता है एस, और टोटल कितने हैं 52 है। तो मतलब इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ ई कितना हो गया, डायमंड के अंदर एस कितने होंगे 1, नंबर ऑफ एस तो 52 हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। सिर्फ डायमंड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर सारों की कार्य होते तो फिर 4 थे, ठीक है, लेकिन डायमंड के अंदर एक एस होता है ना, 1 ओवर 52 हो गए, 1 ओवर 52 बच्चों। नेक्स्ट ई पार्ट है अ पिक्चर कार्ड, अ पिक्चर कार्ड्स। अच्छा नेक्स्ट बच्चों अब पिक्चर कार्ड। अच्छा पिक्चर कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 4 जो होते हैं वो किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं और 4 जो होते हैं वो जैक होते हैं। ये पिक्चर कार्ड हो गए, टोटल 12 हो गए ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 12, नंबर ऑफ एस 52। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है पिक्चर कार्ड की, पिक्चर कार्ड्स की, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई हो गया 12 और एस हो गया 52 हो गया 52। कटिंग कर लें बच्चों 4 से, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार, तो हमारे पास आंसर आया 3 ओवर 13, 3 ओवर 13 आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये हमारे पास ई पार्ट था बच्चों। एफ पार्ट है और क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब। अब क्वीन ऑफ क्लब बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये क्लब बताया था, हर एक में मैंने कहा था एक ही क्वीन होती है, एक पहले एक ही किंग होता है, एक ही क्वीन, एक ही जैक और एक ही, ठीक है, एस होता है। तो क्लब के अंदर भी क्वीन कितनी होंगी, एक होगा, ठीक है। तो
नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1 हो गया, और नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ क्लब, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/52 आ गया, 1/52। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 13.1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक बनाए हैं। अच्छा, बुक में एंड में इसका आंसर बच्चों रॉन्ग है, ठीक है। बुक के एंड में लिखा हुआ ना 4/52, ठीक है, 4 1 और 4 13 1/13 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ना क्वीन ऑफ क्लब की बात कर रहे थे। क्लब के अंदर एक क्वीन होती है, इसलिए 1/52 गया। अगर 4 पूरा करते ना तमाम के तमाम में तो क्वीन 4 होती है, लेकिन क्लब में एक क्वीन होती है, इसलिए 1/52। बुक के एंड में इसका आंसर 1/13 आता है, जो कि नहीं बनता, वो रॉन्ग है। तो नेक्स्ट, अगर बच्चों इस वीडियो में मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर मैंने 4 से लेकर 6 तक बनाए हैं, इससे शुरू वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना।